हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th मोमेंट इंग्लिश से चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चंस आंसर कराने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के आंसर करा दिए हैं। आज हम चैप्टर 8 के सारे आंसर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नो अबाउट द चैप्टर। देखिए बच्चों, यह चैप्टर जो है अ हाउस इज नॉट अ होम। हाउस जो है होम नहीं होता। देखिए होम एंड हाउस में अंतर क्या होता है जरा सा। ऐसा कहा जाता है कि हाउस जो होता है जब हम किसी रेंट पे लेकर रहते हैं भाड़े पे, तो उसको हाउस कहते हैं। होम का मतलब होता है अपना खुद का घर, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, जन्म स्थान वाले प्लेस को होम कहा जाता है। ठीक, तो हर हाउस होम नहीं होता है, इसका मतलब यही है। ठीक, हाउस को होम बनाने में बड़ी परिश्रम करनी पड़ती है। तो अ हाउस इज़ नॉट अ होम। एक हाउस जो है होम नहीं है, मतलब दूसरे का घर, भाड़े वाला घर जो है अपना घर नहीं हो सकता है। ठीक, तो अब इसमें क्या है, स्टोरी किस चीज़ के लिए है। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। यह कहानी एक टीनेजर्स पर है, जो कि टीनेजर्स मीन्स होता है 12 to 18 ईयर ड्यूरेशन ना। 12 से 18 साल की बच्चों को हम टीनेजर कहते हैं जनरल तौर पर। तो एक टीनेजर्स की पूरी लाइफ की कहानी है एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। जब टीनेजर बड़ा होता है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं और टीनेजर के सामने चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। हाउ डज द आथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। और आथर भी एक टीनेजर के रूप में किस तरीके से इस समस्या से निपटता है, बाहर निकलता है। तो ये पूरी कहानी है। तो चलिए इस कहानी को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इस कहानी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम आपको कराएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। चैप्टर के लास्ट में सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। अगर आपने चैप्टर को पढ़ लिया है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे या फिर आप क्लास में पढ़ लेंगे। यूट्यूब पर भी ढेर सारे वीडियो मिलते हैं, पढ़ लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुछ, अब देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद कर लेना है। और ये सारे क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4, 5 दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक, हाँ 5, 6 नंबर हेयर। ठीक, बाकी और नीचे एक्सरसाइजेज हैं। तो 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम आपको कराते हैं आंसर। तो हम आ चुके हैं आंसर वाली स्लाइड पे। देखिए क्लास 9th मोमेंट्स चैप्टर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम इंग्लिश। ठीक, अब क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून। तो एक संडे को आफ्टरनून के बाद ऑथर क्या नोटिस करता है। व्हाट इज हिज मदर्स रिएक्शन, उसकी माता का रिएक्शन क्या है। एंड व्हाट डज सी डू, और वह क्या करती है, मीन्स ऑथर की माता क्या करती है, माता का रिएक्शन क्या होता है। उस संडे के दिन ऑथर क्या नोटिस करता है। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर राइट कर दिया हूँ मैंने। देखिए थोड़ा जूम कर दें। यस, वन संडे आफ्टरनून आथर नोटिस अ स्ट्रेंज स्मेल। तो क्या नोटिस करता है आथर, स्ट्रेंज स्मेल, अजीब तरीके से गंध फील करता है आथर संडे को। देन ही सा स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग एंड फीलिंग द रूम वेरी क्विकली। क्या देखता है, फील करता है गंध को और फिर देखता है कि स्मोक जो है छत के ऊपर, सीलिंग के ऊपर से स्मोक, धुआं आ रहा है कहीं। फीलिंग द रूम्स वेरी क्विकली, और पूरा का पूरा रूम धुएं से भरता जा रहा है। दे कुड बेयरली सीज एनीथिंग। अब धुआं इतना हो गया, बड़ी मुश्किल से ही कोई चीज़ रूम में रखी हुई दिखाई दे रही थी। और बाय द टाइम्स दे रन इनटू द फ्रंट यार्ड, फिर वो फ्रंट यार्ड में दौड़ के जाते हैं। रूफ वॉज ऑलरेडी इनगल्फ इन फ्लेम एंड वॉज स्प्रेडिंग वेरी क्विकली। पूरा रूम अब फ्लेम, आग की ज्वाला से पूरी घिर चुका था और बहुत तेजी से फैल रहा था। इसका मतलब है रूम में अब आग लग चुकी थी और बहुत ही भीषण आग। हिज मदर रैन बैक इनटू द हाउस। अब उसकी माँ घर में दौड़ के गई।
and she had bought out a small metal box full of important documents. घर में दौड़ के जाती है और एक बॉक्स में रखा हुआ important documents लेकर के निकली. And she wanted to bring out important things from the house one by one. She was in a crazed state. देखिए, और माता क्या करना चाहती थी, माता घर में रखे हुए कुछ इम्पोर्टेंट सामानों को निकालना चाहती थी और वो बहुत ही क्रेज स्टेट में हो गई थी, मतलब बहुत ही पागलपन की स्थिति में आ गई थी आग को देखने के बाद. कौन? माता. तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर. आग लगने के बाद वह मीन्स आथर क्यों ब्रेक डाउन हो गया. ब्रेक डाउन मतलब अंदर से टूट गया, एकदम आंसू बह रहे थे. क्यों? आग लगने के बाद. आंसर, आफ्टर द फायर ही ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स. ब्रोक डाउन मतलब आंसू बहुत तेज बहने लगे थे आथर को, बिकॉज इट सडनली स्टक हिम दैट ही वाज सफरिंग अ बिग लॉस. क्योंकि अचानक अब वह बहुत बड़े लॉस की तरफ जा रहा था, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था उसका आग लगने से. ही रियलाइज्ड दैट हिज कैट कुडंट बी सीन एनीवेयर. और उसको यह भी फील हुआ, याद आया कि उसका कैट जो है कहीं नहीं दिख रहा है. देन एवरीथिंग हिट हिम एट वंस, द न्यू स्कूल, द फायर, हिज कैट. तो अब वह उसके दिमाग में हर चीज़ चल रही थी, ठीक, हर चीज़ उसको अब ख्याल आ रहा कि अब इसका स्कूल का क्या होगा, मेरे फायर एंड कैट, इस आग से क्या होगा, बिल्ली का क्या होगा. दैट वॉज व्हेन ही ब्रोक डाउन एंड क्राइड. इसलिए वो बहुत तेज़ी से रो रहा था और चिल्लाया, रोया और चिल्लाया. ठीक. क्वेश्चन थर्ड, व्हाई इज ऑथर डीपली एम्बेरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल. अगले दिन स्कूल में आथर क्यों बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील किया, बहुत शर्मिंदा हो गया. विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी. कौन से शब्द उसके डर और असुरक्षा को दिखाते हैं. तो आंसर नोट कर लेंगे. आंसर, आथर इज डीपली एम्बेरेस्ड इन नेक्स्ट डे इन स्कूल्स बिकॉज व्हेन द फायर ब्रोक आउट. देखिए, अगले दिन आथर बहुत एम्बेरेस्ड हो गया क्योंकि जब आग लगी, आग पूरी घर में फैल गई. ही वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस. तो उस समय वो वही ड्रेस पहना हुआ था. ही हैड वॉन्ट टू चर्च. उसको ही हैड वॉन्ट टू चर्च, उसको चर्च में भी जाना था दैट मॉर्निंग, उस सुबह. बट ही हैड नो शूज, ही हैड लॉस्ट देम इन द फायर. लेकिन उसके पास अब जूते भी नहीं थे क्योंकि जूते भी आग में जल चुके थे. ही हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम हिज आंट. उसने अपनी आंट से कुछ टेनिस शूज उधार लिए थे. ही वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाई एवरीथिंग. हर तरीके से, पूरी तरीके से शर्मिंदा था. द क्लॉथ ही वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड. जो कपड़े पहने था बहुत गंदा, अजीब दिख रहा था. ही हैड नो बुक्स, नो होमवर्क्स एंड हिज पेपर बैग वॉज गॉन. उसके पास कोई नोटबुक नहीं था, कोई होमवर्क नहीं था. और बैग मीन्स बैग, उसका बैग भी नहीं था उसके पास, वो भी जल गया था. वर्ड यूज इन लेसन दैट शो हिज फियर इनसिक्योरिटी. जो वर्ड वह यूज करता है वो उसके डर और असुरक्षा को दिखाता. देखिए, आउटकास्ट ये वर्ड है. लाइक ज़ॉम्बी, वांटेड टू कर्ल अप, डाई, एवरीथिंग फेल्ट सरियल, ऑल सिक्योरिटी, हैड ऑल बीन रिप्ड अवे. ये सारे वर्ड हैं जिसका मतलब होता है डर से ही ना. तो इस सारे वर्ड को यूज करता है वो. क्वेश्चन नंबर 4, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. हाउ हैज दिस बीन शोन इन द स्टोरी. वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर, हु ब्रिंग इट बैक एंड हाउ. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में. कैट एंड ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. कैट और आथर दोनों एक दूसरे से बड़े ही लगाव में रहते थे. एंड हाउ हैज इज बीन शोन इन द स्टोरी. किस तरीके से इसको दिखाया गया है. और कैट उस समय कहाँ था, आग लगने के बाद कहाँ गया, और कौन उसको लेकर वापस आया. सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर राइट किया गया है. आथर हैड ग्रेट अफेक्शन टुवर्ड हिज कैट, क्राइड इनकॉन्सोलेबली व्हेन ही कुडंट फाइंड हिज कैट आफ्टर द फायर. तो कैट से आथर का बहुत लगाव था. आग लगने के बाद जब वो कैट को नहीं पाता है तो बहुत परेशान हो गया. He could regularly go to site of his house in the hope of finding the cat. वह जहाँ लगी थी आग
उस स्थान पे डेली जाता था कैट को खोजने। ही रिमेम्बर्ड हाउ द कैट वुड क्राउल इनटू हिज पॉकेट। उसको याद है किस तरीके से कैट जो है उसके पॉकेट में घुस जाया करती थी। एंड फॉल अस्लीप एंड मिस्ड हर टेरिबली, ठीक, और वहीं पॉकेट में ही सो जाती थी। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी थी उसको आथर मिस करता है। द कैट वाज सो फ्रीक्ड बाय द फायर एंड रैन अ माइल्स अवे फ्रॉम द हाउस। देखिए अब कैट कहाँ गया। कैट जो है जब आग लगी तो बहुत तेजी से माइल्स अवे मतलब मीलों दूर भाग गया अपने घर से। वन वुमेन्स फाउंड हर एंड टूक हर इन। एक महिला उसको पाई, उसको अपने घर में रखा। सी लोकेटेड द ऑथर्स नंबर ऑन कैट्स कॉलर। देखिए कैट्स के कॉलर पर आथर का नंबर था, उस नंबर को देखा, मीन्स मोबाइल फोन नंबर। हाउएवर शी कुडंट रीच देम एज द फोन हैड बीन डिस्कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द फायर। लेकिन नंबर पर कांटेक्ट करने का प्रयास किया महिला ने, लेकिन आग के चलते नंबर नहीं लग रहा था, डिस्कनेक्ट था, ठीक। द वुमेन्स देन मेड पर्सनल एफर्ट टू फाइंड द ऑथर्स एंड रिटर्न बैक द कैट। लेकिन उसके बाद महिला ने खुद प्रयास किया और आथर को उसका कैट वापस कराया, ठीक। आई होप आप समझ गए, तो नोट कर लेंगे सारे आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। What action of the schoolmates changed the author's understanding of the life and people and comfort him emotionally? तो आथर के किस एक्शन से उसके स्कूलमेट दोस्तों का जो नज़रिया है समझने का वो बदल गया था। जीवन, पीपल एंड कंफर्ट, सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। हाउ डज हिज लोनलीनेस वेनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। अब आथर का अकेलापन किस तरीके से खत्म हुआ और किस तरीके से उस जीवन के अलग अलग टाइप को जीने लगा, पार्टिसिपेट करने लगा, जीवन के हर पार्ट में पार्टिसिपेट करने लगा। तो आंसर नोट कर लेंगे। स्कूल मेट सोज जेन्यून कंसर्न फॉर द ऑथर इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग हिम वेल। हालांकि आथर को उसके स्कूल मेट नहीं जानते थे प्रॉपरली, फिर भी उन्होंने आथर का खूब अच्छे से साथ दिया। They helped him by the collecting supplies, books, collect clothes for him. सभी क्लासमेट ने मिल करके ऑथर के लिए बुक्स, क्लॉथ और अदर चीज़ों का सप्लाई किया। Peoples whom he had never spoken to before started coming to him and befriending him. जिसको आथर जानता भी नहीं था उसने भी उन आथर की दोस्त बन करके मदद की। दे आल्सो कॉल्ड हिम ऑफ देयर हाउसेज। उनको भी, वे सब भी आथर के घर को अपना घर बोलते थे। चलिए तुम्हारा ही घर नहीं मेरा भी घर है, मतलब मेरे भी घर में आग लगी है, समझो तुम्हारा लाश नहीं हुआ हमारा भी लाश हुआ। द ऑथर मेड न्यू फ्रेंड। आथर को इस तरीके से नए नए दोस्त मिल गए थे। ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाई देयर लव्स एंड कोऑपरेशन। अपने दोस्तों के लव और कोऑपरेशन से आथर बहुत ही प्रसन्न थे। He realized that his new schools and new people around him were good. जो उसका नया दोस्त और नए नए लोग बड़े अच्छे थे। आथर को ऐसा फील हुआ। He stopped focusing on his feeling of fear. इसलिए अब आथर डर वाले fear को खत्म कर दिया and insecurity and became confident that everything will be alright. अब उसकी जो असुरक्षा थी, जिसको कॉन्फिडेंस था, फिर से लेवल पर आ गया और अब उसने कहा कि चलो ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी हुआ अच्छा हुआ, तो ऑल विल बी राइट, आगे सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो आंसर नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वाज आई Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? देखिए इस वर्ड की मीनिंग क्या है। My cat was back and so was I. मेरा कैट पीछे था इसलिए मैं भी पीछे था। चलिए आंसर देखते हैं। After the fire, author loses interest in life. He feels that he has lost everything. आग लगने के बाद आथर टोटल लॉस में पड़ गया और महसूस करता है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। आफ्टर ही गेट्स गुड बुक्स अदर्स आइटम फ्रॉम हिज स्कूलमेट ही फील्स अ सेंस ऑफ न्यू फाउंड सिक्योरिटी। लेकिन जब उसके दोस्तों ने उसके बुक्स और अदर आइटम्स को दिलाया तो
उसके अंदर का डर खत्म हो गया, सुरक्षा की भावना आने लगी। द रिकवरी ऑफ हिज कैट इज लाइक द आइसिंग ऑन द केक। देखिए, उसको उसका कैट मिल जाना उसके लिए बड़ी ही उपलब्धि थी। ही गेट्स बैक हिज बेस्ट मेट। नाउ बोथ ही एंड हिज कैट आर बैक टू नॉर्मली। अब वह और उसका कैट जो है, यहाँ एक कट कर देंगे, वह और उसके कैट नॉर्मल रूप में आ गए हैं। His statement is indicating that he has become picking up fragrance of life। इससे पता चलता है कि वह अब अपने जीवन को पहले की तरह जीना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, तो चलिए, आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।